नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। बीते दिन पूरे देश में रावण दहन हो गया, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में जो हुआ वो सबने देखा, किसी से भी नहीं छुपा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ने लगातार, दोनों ही बड़े नेताओं ने दशहरा रैली के दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। उद्धव ठाकरे ने तो एकनाथ शिंदे को कटप्पा तक भी कह दिया, तो वही एकनाथ शिंदे के साथ उनके उद्धव ठाकरे के भाई भी दिखे। अब हम आपको बताते हैं दूसरा मुद्दा आज के इस खास कार्यक्रम का हमारा ये है कि आखिरकार शिवसेना किसकी होगी। क्योंकि देखिए, सबसे पहले जो मुद्दा गरमाया हुआ था वो था दशहरा रैली को लेकर। अब दशहरा रैली हो चुकी है। अब दो ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो अभी फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में गरमाए हुए हैं। सबसे पहला मुद्दा है शिवसेना को लेकर और दूसरा मुद्दा है बीएमसी चुनाव को लेकर। अब हम बात करेंगे शिवसेना को लेकर कि आखिरकार शिवसेना किसकी होगी। क्योंकि देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि चुनाव आयोग इस मुद्दे पर फैसला करेगा। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग किसके पक्ष में फैसला लेगा। क्या एकनाथ शिंदे की शिवसेना होगी या फिर उद्धव ठाकरे ही असली शिवसैनिक होंगे। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर मैं अपने साथियों के साथ चर्चा करने वाली हूं। सबसे पहले मेरे साथ प्रांशी बनी हुई है। प्रांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल, चुनाव आयोग की तरफ से किसके पक्ष में फैसला आ सकता है? हाँ, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया किरण आपका। और जैसा कि आपने यहाँ पर जानकारी दी कि दशहरा रैली पर हमें क्या कुछ देखने को मिला महाराष्ट्र में, क्योंकि दशहरा रैली का इंतजार बीते लंबे वक्त से किया जा रहा था। इस रैली के आयोजन के लिए उद्धव ठाकरे एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और उनको परमिशन भी मिल गई कि शिवाजी पार्क में उन्हीं की तरफ से रैली निकाली जाएगी। और दूसरी ही तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस रैली का आयोजन बड़े पैमाने पर किया। हम सभी ने वही देखा जो अब तक हम देखते चले आए हैं राजनीति में, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो इस रैली में भी देखने को मिला। लेकिन उन तमाम चीज़ों से हटकर अगर गौर किया जाए, जैसा कि आपने कहा कि चुनाव आयोग का क्या कुछ फैसला हो सकता है, तो रूल ऑफ मेजोरिटी के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। लंबे वक्त से यही चर्चा हो रही है। फिलहाल इस पर कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन अपडेट जो सामने आया वो ये भी सामने आया था कि चंद्रकांत पाटिल ने यहाँ पर बात की थी बीएमसी चुनाव को लेकर कि बीएमसी चुनाव जो है वह अधर में लटके रह सकते हैं अगर फैसला नहीं आता है। अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को है सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर अब एक तरीके से देखा जाए राय मशवरा मांग सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग आगामी बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए फैसला लेगा। ऐसे में यहाँ पर उन चुनाव को स्थगित किया जा सकता है, या फिर यहाँ पर उद्धव गुट और शिंदे गुट के अगर उद्धव गुट और शिंदे गुट के लिए कोई फैसला नहीं आता है शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर, तो यहाँ पर जो फ्री चुनाव चिन्ह होते हैं उनको भी वह आवंटित कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर चुनाव चिन्ह को फ्रीज किया जा सकता है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन फिलहाल देखा जाए कोई भी यहाँ पर स्पष्ट नहीं हुआ है कि साफ तौर पर कि चुनाव आयोग आखिरकार फैसला क्या लेगा। बहुमत के आधार पर यहाँ पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन बहुमत देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के पास है। पार्षद, सांसद, विधायक, ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत जो है वो शिंदे गुट के पास है। तो कहीं ना कहीं चांसेस ये लगते हैं कि एकनाथ शिंदे को यहाँ पर चुनाव मिल सकता है। लेकिन एकनाथ शिंदे साफ तौर पर कह चुके हैं कि उन्हें चुनाव चिन्ह की ज़रूरत नहीं है। फैसला अगर जल्द से जल्द सुना दिया जाए तो कहीं ना कहीं वे अपनी पार्टी का गठन कर सकते हैं। देखिए, आपने जैसे कि जानकारी दी कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना मिल सकती है, तो अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे के पास बहुत ही कम विधायक है, बहुत ही कम सांसद है और साथ ही साथ उनके हाथ से शिवसेना भी चली जाएगी। तो अब ऐसे में देखिए, जो खबरें सामने आ रही है वो यही आ रही कि अभी भी जो जितने भी तमाम विधायक बचे हैं वो भी एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी चुनौतियां उद्धव ठाकरे के सामने रहेंगी? देखिए, जब विधायकों ने बगावत की थी उस वक्त भी उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि 15 से 16 विधायक उनके संपर्क में हैं और उनसे वह मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसा हमने कुछ भी नहीं देखा। कहीं ना कहीं उन विधायकों को पद की लालसा है और इस वजह से वह एकनाथ शिंदे के गुट में है, क्योंकि वह चाहते हैं कि उन्हें कोई ना कोई बड़ा पद मिले। इंतजार हमें इस वक्त है दूसरे मंत्रिमंडल के गठन का, तो आखिरकार कैबिनेट का गठन अब एक बार फिर से कब किया जाएगा उसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि ये दावा किया गया कि सितंबर के अंत में नवरात्रि के मौके पर किया जा सकता है। और फिलहाल देखा जाए यहाँ पर कई मंत्रियों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। अगर उन्हें यहाँ पर वो पद नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से वह अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे के साथ बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं। शायद वह उद्धव ठाकरे के पक्ष में जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल देखा जाए संभावनाएं वो भी नहीं दिख रही हैं पूरे तौर पर। तो उद्धव ठाकरे के बारे में अगर बात की जाए तो विरासत में ये पार्टी उनको मिली है, तो कायदे से चुनाव चिन्ह तो उनका ही रहना चाहिए। लेकिन दूसरी ही तरफ जयदेव ठाकरे ने जिस तरीके से यहाँ पर बयान दिए हैं, उन्होंने जिस तरीके से खुलासे किए हैं, अब वो भी यहाँ पर 100 सवाल खड़े कर रहे हैं। तो फिलहाल देखा जाए तो देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है और मुझे लगता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ज़रूर कोई बड़ी रणनीति खेल सकती है। देखिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि कल उद्धव ठाकरे के भाई जयदेव ठाकरे एकनाथ शिंदे के साथ उन्होंने मंच साझा किया।
और उन्होंने जनता से अपील की है कि एकनाथ शिंदे का साथ मत छोड़ना, एकनाथ शिंदे जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे और वो आम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे में भाई का साथ छोड़ दिया, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया, तो लगातार तो मुश्किलें उनके सामने आ रही है। आपको क्या लगता है कि जयदेव ठाकरे आने वाले समय में भी क्या एकनाथ शिंदे के साथ बने रहेंगे? देखिए, जयदेव ठाकरे के बारे में अगर बात की जाए तो जयदेव ठाकरे तो पहले से ही उद्धव ठाकरे से दूरी बनाते हुए नजर आते थे। बाला साहेब ठाकरे के गुजर जाने के बाद उनकी रणनीतियां और भी चेंज हो गई, क्योंकि उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी ही नहीं रही थी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अब ठाकरे परिवार की बहू स्मिता ठाकरे आगे आई हैं, वो एकनाथ शिंदे के साथ खड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि उद्धव ठाकरे को लेकर जिस तरीके से खुलासे हुए हैं कि बाला साहेब ठाकरे जी के बदले यहाँ पर अपनी पार्टी में जिस तरीके से उन्होंने मुकाम को बनाया, उसके लिए उन्होंने भी रणनीतियां बनाई थी, ये खुलासे हुए हैं। और ऐसे में देखा जाए जयदेव ठाकरे के बारे में बात की जाए तो उन्हें तो कोई दिलचस्पी ही नहीं रही थी, वो तो शुरुआत से ही उनके खिलाफ थे। तो ये कोई नई बात नहीं है और आगे आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे के साथ ही उन्हें देखा जा सकता है। तो देखिए, प्रांशी ने बहुत ही विस्तार से हमें जानकारी दी कि आखिरकार जिस तरीके से जयदेव ठाकरे एकनाथ शिंदे के साथ बने हुए हैं और उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं। अब मैं अपने साथी दीपक से पूछना चाहूँगी कि देखिए दीपक, आपको क्या लगता है कि शिवसेना किसके पास जाएगी? क्योंकि मैं अपने तमाम साथियों से पूछ रही हूँ, उनकी राय ले रही हूँ कि शिवसेना किसको मिलनी चाहिए और आने वाले समय में चुनाव आयोग किसके पक्ष में ये फैसला सुना सकता है? देखिए, मामला बहुत लंबा चल सकता है, ऐसी भी कुछ खबरें हैं, लेकिन इस बीच हमने लगातार जो अपडेट दी इससे पहले अपनी रिपोर्ट के जरिए, तो उसमें अखिलेश का मामला जोड़ा गया था कि अखिलेश यादव जिस तरीके से जब उनकी पार्टी पर आँच आई थी, उन्होंने 200 से ज़्यादा बहुमत साबित किया था। वहाँ पर बात आई थी बहुमत की कि बहुमत किसके पास है विधायकों का, तो वहाँ पर अखिलेश को बहुमत मिला हुआ था, तो अखिलेश को उनकी पार्टी वापस मिल गई थी। लेकिन एक मामला आया था एलजेपी का, वहाँ पर जब दोनों गुट आपस में भिड़े हुए थे तो उनको अलग अलग चिन्ह दिया गया था। तो ये अपने आप में एक दिलचस्प मामला था। अब यही लड़ाई बनती है कि अगर अलग अलग चिन्ह दिया जाता है तो शिवसेना किसके पास जाएगी। और अगर अखिलेश वाला मामला देखा जाए, अखिलेश ने जिस तरीके से जंग जीती थी बहुमत के आधार पर विधायकों के, तो शिंदे गुट की जीत नजर आ रही है। यानी अगर दोनों ही समीकरण उठाकर देखें तो हार कहीं ना कहीं सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर बहुमत की बात आती है तो शिंदे बाजी मार जाएंगे। अगर बात आती है दोनों पार्टियों को अलग चिन्ह देने की, तो वहां पर भी उद्धव की हार है, क्योंकि उद्धव के हाथ शिवसेना छिन जाएगी। लेकिन इस मामले पर विधायकों के साथ साथ सांसदों, नगर सेवकों और साथ ही साथ जितने बड़े पदाधिकारी नेता उन पर भी नजरें बनी हुई हैं। और यहाँ पर जब दूसरा कैबिनेट विस्तार होगा, उस बीच क्या कोई विधायक पाला बदलने की सोचेंगे या नहीं? अगर पाला बदलने की सोचते हैं तो 2/3 बहुमत जो 37 के करीब विधायक रहने चाहिए शिवसेना के, शिंदे के पास 39 है। अगर उसमें से 3-4 भी अपने कदम पीछे करते हैं तो दिक्कत इनको आ सकती है। यही वजह है कि यहाँ पर शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग भी अभी काफी सोच समझकर फैसला सुनाएगा। सबसे आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि देखिए, उद्धव ठाकरे भी लगातार कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ जितने भी बागी विधायक गए थे वो हमारे संपर्क में है। तो वही एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि जो उद्धव ठाकरे के साथ जितने अभी 15 से कुछ विधायक बने हुए हैं वो हमारे संपर्क में है। तो आपको इस पर क्या लगता है कि ये जो विधायकों का बदलना हो रहा है, पाला कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, तो आपको क्या लगता है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बात संपर्क में होने की तब भी कही थी जब जून के महीने बगावत हो रही थी, कोई भी विधायक नहीं आया। यहाँ तक कि शिंदे ने यह कह दिया था कि अगर आपको लगता है कि हम जबरदस्ती किसी विधायक को लाए हैं तो उसका एक विधायक का नाम बताओ, हम खुद ही उसकी पहली फ्लाइट की टिकट करा के आपके पास वापस भेज देंगे। लेकिन उद्धव गुट की तरफ से एक भी नाम नहीं बताया गया, उन्होंने चुप्पी साधे रखी। आदित्य कह रहे थे 10 से 15 विधायक मेरे संपर्क में, संजय राउत ये कह रहे थे कि 10 से 15 विधायक मेरे संपर्क में, शरद पवार कह रहे थे, उद्धव ठाकरे कह रहे थे। लेकिन क्या हुआ? बगावत हुई, सरकार बनी, सरकार चल भी रही है। कल दशहरा रैली पर सभी के सभी विधायक भी नजर आए और वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रैली रही, क्योंकि 56 साल के बाद 2 धड़ों में बटी हुई शिवसेना आपस में ही यहाँ पर एक दूसरे पर निशानेबाजी करती रही। और भारतीय जनता पार्टी ये पूरा खेल देख रही है, एनसीपी पूरा खेल देख रही है, कांग्रेस पूरा खेल देख रही है। तो ये खेल जबरदस्त हो चुका है। लेकिन अब बीएमसी चुनाव में अगर यही हाल रहा तो शिंदे की जीत नजर आ सकती है, क्योंकि जो कहा गया कि 1 लाख समर्थक के उद्धव के साथ थे और 2 लाख समर्थक करीब यहाँ पर शिंदे के साथ थे। पैसों पर भी अगर बुलाए जाएंगे तो कितने, ज़्यादा से ज़्यादा 2000, 3000 या 20,000, 40,000 भी, लेकिन अगर संख्या लाखों में है तो वो झुठलाया नहीं जा सकता। तो देखिए, दीपक ने हमें बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। 56 साल बाद शिवसेना की ऐसी पहली जो रैली हुई है, दशहरा रैली हुई है कि 2 धड़ों में बटी हुई है, 2 जगहों पर ये रैली की गई। और अब ऐसे में आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है और अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से शिवसेना पर किसके पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि चुनाव आयोग के हाथ में ही अब सारा फैसला बचा हुआ है, उन्हीं के पास अभी फैसला लंबित है। आने वाले समय में देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि क्या एकनाथ शिंदे की जीत होगी या फिर उद्धव ठाकरे की जीत होगी। अगर एकनाथ शिंदे की जीत हो गई तो उसके बाद उद्धव ठाकरे की आखिरकार क्या प्रतिक्रियाएं सामने आएगी। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।